देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और जननायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही आपको बता दें कि जननायक के जयंती के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा बीते दिन यानी कि 23 जनवरी को देश का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न जननायक को देने का ऐलान किया गया। तो चलिए खबर में विस्तार से जानेंगे कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास पहलुओं को। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह घोषणा दिवंगत ठाकुर की जयंती से एक दिन पहले की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया है। पीएम ने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। नाई समुदाय में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के घर जन्मे कर्पूरी ठाकुर का पैतृक गांव समस्तीपुर जिले का पिंतौंजिया गांव, जो अब कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है। उन्होंने एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। जीवन में सरलता और सादगी के कई किस्से आज भी उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं। 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अभूतपूर्व था। खासकर समाज के वंचित वर्गों के लिए दिल से समाजवादी कर्पूरी ठाकुर अपने छात्र जीवन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों से गहराई से प्रभावित थे और बाद में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हो गए। उनकी राजनीतिक विचारधारा को लोहिया विचारधारा द्वारा आगे आकार दिया गया, जिसने निचली जातियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। सियासी धनबल, बाहुबल और घोटालों के दौर में लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी कि कोई नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहने और 3 दशक से अधिक वक्त तक लगातार चुनाव जीतने के बाद भी रिक्शे पर चलता हो। ऐसे वक्त में जब सियासत में धनबल, बाहुबल और चुनाव प्रचार में करोड़ों के खर्च की चर्चा आम है, सियासत में कर्पूरी जैसे नेता विरले ही मिलेंगे। जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। वे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ के तौर पर भी जाने गए। भले पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन विजन गरीब वंचित वर्ग के कल्याण का रहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। वे 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठाकुर का राजनीतिक करियर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से भरा रहा। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। यह सामाजिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से बिहार के विकसित क्षेत्रों में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि शिक्षा उन लोगों के लिए सुलभ हो जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर थे। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए और उन्होंने जननायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर बीते दिन केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने का ऐलान किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।